हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है। लिखा है इफ एन अनबाइस्ड डाइस इज रोल्ड थ्राइस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting a greater number in the ith rule than the number obtained in the i-1 rule। अच्छा, इसका मतलब क्या है? पहले मैं बता दूं, i बड़ा है और i-1 छोटा है। तो आपसे ये कह रहे हैं कि जब आप किसी डाइस को 3 बार थ्रो कर रहे हैं तो ये जैसे अगर आई रोल है और ये i-1 रोल है, तो आपसे कहा है कि अगर यहां पर कोई नंबर आपको मिल जाता है, पहले थ्रो में अगर आपको 2 नंबर मिलता है तो नेक्स्ट रोल का जो नंबर है वो 2 से बड़ा होना चाहिए। 2 से बड़ा मतलब 3, 4, 5 ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। तो मान लो आपको यहाँ 4 मिल जाता है, तो अब ये वाला जो रोल होगा ये i-1 होगा और ये वाला जो रोल होगा वो i होगा। अब इसके पास जो नंबर होना चाहिए वो इससे बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 या 5, नहीं 5 या 6 कुछ भी हो सकता है। सपोज 6 हो गया, तो आपको इस तरीके के नंबर यहाँ पर चाहिए, या फिर 1, 2, 3 ऐसे चाहिए। मतलब इससे बड़ा ये होना चाहिए, इससे बड़ा ये होना चाहिए। ये मतलब है यहाँ पर। ठीक हो गया? तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपको पता है जो प्रोबेबिलिटी होती है, नीचे होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और ऊपर होता है फेवरेबल आउटकम्स। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का मतलब है डाइस को जब 3 बार थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम आप कितने रिजल्ट्स पा सकते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए पहले डाइस से हमें 6 आउटकम्स मिलते हैं, दूसरे डाइस से भी 6 आउटकम्स मिलते हैं, तीसरे डाइस से भी 6 आउटकम्स मिलते हैं। तो टोटल 216 आउटकम्स हमें यहाँ पर मिलते हैं। टोटल 216 हमें रिजल्ट्स मिल सकते हैं, जो कि आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में आप लिखेंगे। अब हम फेवरेबल आउटकम्स को कैसे लिखेंगे? तो मैंने फेवरेबल आउटकम्स के बारे में बता दिया है कि हर नेक्स्ट नंबर अपने प्रीवियस नंबर से बड़ा होना चाहिए। जैसे ये भी देखें 2, 4, 5, इसमें भी आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर अपने पहले वाले नंबर से बड़ा है, नेक्स्ट नंबर अपने पहले वाले नंबर से बड़ा है। या फिर ये देख सकते हैं, ये है 4, 5, 6, इसमें भी सेम सिचुएशन है। तो हमारे पास इसको करने का तरीका क्या है? क्योंकि देखिए, जब आप डाइस को 3 बार थ्रो करते हैं तो आपको अलग अलग आउटकम्स मिलते हैं। आउटकम्स ये भी मिल सकता है कि पहले डाइस में 1, दूसरे में 1, तीसरे में 1। ऐसा भी मिल सकता है पहले डाइस में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 1। तो जब आप डाइस को 3 बार थ्रो करते हैं तो जो आउटकम्स होते हैं उसमें सेम रिजल्ट्स भी हो सकते हैं, सेम रिजल्ट्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट रिजल्ट्स भी हो सकते हैं। तो हमें डिफरेंट रिजल्ट्स चाहिए, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो उसके लिए हमारे पास तरीका क्या है कि हमें पता है, क्योंकि हमें तीनों की तीनों डाइस में डिफरेंट नंबर चाहिए, तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक हो गया। तो हमारे पास ये जो 6 नंबर्स होते हैं किसी भी एक डाई में, इन 6 में से हम क्या करते हैं, किसी भी 3 नंबर को चुन लेते हैं। ठीक हो गया? कोई भी 3 नंबर हम चुन लेते हैं। ऑब्वियसली जिन 3 नंबर को चुनेंगे वो जो 3 नंबर हैं ऑलवेज क्या होंगे, अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। और उन डिस्टिंक्ट नंबर को सिर्फ एक ही तरीके से आप अरेंज करें। कितने तरीके से अरेंज करें? सिर्फ एक तरीके से अरेंज करें। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मान लीजिए मैंने 2, 4, 5 चुना होता। ठीक हो गया? 2, 4, 5 मैंने चुना होता तो उनको सिर्फ मैं एक ही अरेंजमेंट देता जिसमें ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते, कोई और अरेंजमेंट मुझे नहीं चाहिए था। तो इसीलिए जो फेवरेबल आउटकम्स होगा उसमें 6c3 मल्टीप्लाई 1 होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर हो जाएगा 6, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं तो ये 20/6 इंटू 6 इंटू 6 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 10 कट गया, 2 से 3 कट गया, 2 से 5 कट गया, 2 से 3 कट गया, तो ये आ गया 5/54। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखा था, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 5 कितना आ गया, 54। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व हो गया है।